आते हैं इस पर आते हैं। हाँ, इस पे आइएगा। मैं आप ही बेसिकली हमारे पास दो नाम, एक थीज्म भगवान नहीं होता, थीस वो होता है जो किसी प्रकार के भगवान में मानता है। बीच में इसमें एग्नोस्टिक भी कहा जाता है, जो कि ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि है भी है या नहीं भी है, मैं इस पे ओपिनियन नहीं देना चाहता। मोटा मोटी ये एथिस्ट और एग्नोस्टिक सेम ही चीज है। इसने ओपिनियन दे दिया है कि भगवान नहीं है, सेम नहीं है, एग्नोस्टिक एकेडमिकली पूरा अलग है। अकेडमिक सरल भाषा में, नॉर्मल लेमन टर्म्स के अंदर एथिज्म जो है वो कह रहा है कि भगवान नहीं है। एग्नोस्टिक है, वो कह रहा है कि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे पता ही नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं, मैं ओपिनियन भी नहीं रखना चाहता, मैं शायद करता हूँ। लक्ष्य जी भी क्या कहना चाह रहे हैं? एग्नोस्टिक इज नॉट सेइंग कि मेरे को ओपिनियन रखना नहीं है। एग्नोस्टिक रखता है ओपिनियन, बट ही इज नॉट श्योर इधर या उधर, ही इज अभी न्यूट्रल पोजीशन, राइट? इट्स जीरो। हाँ, एथिज्म अगर नेगेटिव नंबर्स मानते हो, थीज्म अगर पॉजिटिव है, तो इट्स अ न्यूट्रल पॉइंट एग्नोस्टिक बेसिकली। हाँ, तो हमें जो बेसिकली चर्चा करनी है वो इसी पर करनी है कि अगर हम थीज्म को सही बताना चाह रहे हैं तो हम ये प्रूव करेंगे। हाँ, हम ये प्रूव करेंगे कि जो यूनिवर्स है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें गॉड या ब्रह्म जैसी कोई चीज, चेतन कोई चाहिए ही चाहिए। आपको प्रूव करना नहीं, सब कुछ जड़ से समझाया जा सकता है, तो कुछ ऐसा हमको कुछ कॉन्शियस कुछ नहीं चाहिए, तो वो आपको प्रूव करना। तो आप शुरू करिए, फिर उस पर आप अपनी बात रखिए, हम भी प्रूव करेंगे। ऐसा कोई डिबेट नहीं है दैट मी सिटिंग हियर आई एम रियल और नॉट, दैट्स नॉट अ डिबेट। लक्ष्य जी, हम हिंदी में रख सकते हैं बात को। मैं यहाँ बैठा हूँ, इस चीज से कोई डिबेट नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ, एवरीवन कैन सी। बट जैसे ये कॉन्सेप्ट है भगवान, गॉड, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये उतना कोई सर्टेन कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस डिबेट। सो नीदर यू नो नॉर वी नो, सो द एग्नोस्टिक पोजीशन इज एन एक्चुअल पोजीशन, राइट? नाउ इफ आई हैड टू लिव माय लाइफ विद द करंट एविडेंस वी हैव, एंड मुझे पता नहीं होता विदाउट एनी कंफर्मेशन, एंड आई हैड टू लिव माय लाइफ, then I would say, यार अभी evidence है नहीं, so I'd rather be an atheist than be a theist, and you would say you'd rather be a theist than be an atheist. Neither your side can, our side can prove it conclusively, correct? तो ये एग्नोस्टिक की पोजीशन है, हम एथिस्ट की पोजीशन से जानना चाहते हैं, कुछ आप तर्क दें ताकि हम आगे थीज्म का दे पाए। The thing is, conclusively neither of us can prove anything per se, but if we had to live our life, अगर हम अपना जिंदगी ऐसे ही जीना चाहते हैं, to pick a side, हम लोगों का, हम तीनों का ये मानना है कि हम एथिज्म को चुनेंगे, और आप तीनों का वो मानना है कि हम थीज्म को चुनेंगे। साइकोलॉजिकल पोजीशन नहीं है, बस आप ऐसा कहना चाहते हैं। exactly. ठीक है, मैं चाहूंगा एक एक क्रम से चले ऐसे। जैसा अमित जी ने स्टार्टिंग में बोला भी था, पर्पस ये है कि रैशनल कौन सा है, ज्यादा तर्कसंगत कौन सा है। तो आप अपने तर्क बताइए कि आप एथिज्म को चुनते हैं, वो आपको ज्यादा तर्कसंगत क्यों लगता है? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग, आप ये बात सब लोग जानते हैं, जो कोई भैया हिंदी में करो जो भी आप ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को छोड़कर मैं लगभग मेजोरिटी जो देश में लोग हैं, इस दुनिया में लोग हैं, जब हम धर्म की बात कर रहे होते हैं तो हम उस धर्म की बात कर रहे होते हैं, हम अल्लाह की बात कर रहे होते हैं, एक इस कॉन्टेक्स्ट में हम गॉड की बात कर रहे होते हैं, हम भगवान की बात कर रहे होते हैं, हम उनकी बात कर रहे होते हैं। मेरा एथिज्म क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ? जब मैं मना कर रहा होता हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जब आप ये वाली बात क्लेम कर रहे होते हैं, और धार्मिक ग्रंथों में ये चीज मेंशन है, ऐसा नहीं है मेंशन नहीं है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जो ये ना कहता हो कि मेरे भगवान ने यूनिवर्स नहीं बनाया। सब बोलते हैं, सभी धर्मों का एक क्लेम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज वही होती है। हम, अच्छा ठीक है, मेरा ये सवाल भी रहेगा, मैं पूछ भी रहा हूं, उस ईश्वर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप कहते हैं कि किसी ने इस यूनिवर्स को बनाया है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो दिखने में कैसा लगता है, उसके हाथ पैर नाक है या नहीं है, क्या वो कोई एनर्जी है, क्या वो इंसान के अंदर भी मेल है, या फिर कोई स्पीशीज है, या फिर कोई मछली है। दिक्कत यहां पर यह है, अगर आप ये बोलते हैं कि यूनिवर्स को बनाने वाला, बिग बैंग करने वाला, एवोल्यूशन करने वाला, या फिर एवोल्यूशन अगर आप नहीं भी मानते हैं, इंसान को धरती पे भेजने वाली कोई एनर्जी है, तो आप उसको भगवान कह सकते हैं। लेकिन मेरे नजर में कोई ना कोई फिजिक्स का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई बायोकेमिस्ट्री कुछ ना कुछ होगा। मैं जब मना कर रहा हूँ भगवान ईश्वर को लेकर, मैं वो मना कर रहा होता हूँ, उस धर्म के बारे में मना कर रहा होता हूँ जिस धर्म की वजह से इस धरती के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों के जीनोसाइड हुए हैं, महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया है, और एक स्पेसिफिक वर्ग को गुलाम बना के रखा गया है उस धर्म के नाम पर, उस धर्म ग्रंथों के नाम पर, उस भगवान की बोली हुई बोली के नाम पर। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि कोई ऐसी चीज है कि जिसने यूनिवर्स को नहीं बनाया। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ हो सकता है, मैं भी जानना चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि जब हम उसको धर्म ग्रंथों से जोड़ते हैं, जब हम बोलते हैं कि नहीं मेरा वाला ही है, प्रॉब्लमेटिक चीज तब पैदा होती है। हम तो कह रहे हैं बिग बैंग डेफिनेटली किसी एनर्जी ने किया होगा। बीच में आपको टोक रहा हूँ, सॉरी। हमारा जो डिबेट का, डिस्कशन का जो नजरिया या जो एक दिशा होनी चाहिए, वो ये नहीं है कि स्लेव्स हैं, ये थे वो थे, वो बुराइयां अच्छाइयां समाज में थी। नहीं,
मैं एक चीज समझो, जैसे आपने बिग बैंग का नाम लिया, जैसे मैं आपसे मतलब हम इसको किस दिशा से देखना चाहते हैं, किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बिग बैंग है, हो सकता है यूनिवर्स का कोई क्रिएटर हो सकता है नहीं हो, लेकिन इनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो क्रिएटर जैसे ही हम प्रूव करेंगे या हम जैसे ही मानेंगे, फिर कहा जाएगा देखो क्रिएटर है तो क्रिएटर ने वेद बोला या कुरान बोला, बाइबल बोला, जो भी, फिर उसके नाम पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये बात आपकी ठीक है, इसके लिए अगला और डिस्कशन हो सकता है कि फिर हम ईश्वर को किसी ग्रंथ से एसोसिएट कर रहे हैं या नहीं, और उस पर और चर्चा हो सकती है, वो अगेन यूटिलिटी की बात होगी। लेकिन अभी हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ को छोड़ दीजिए, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इस बात को क्लियर कर लें कि ईश्वर है या नहीं। मान लीजिए आपने कह दिया नहीं है, तो बात वहीं खत्म हो गई। आपने कह दिया है, तब भी आप इस पर बहस कर सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जो कहते हैं कि मैं गॉड को मानता हूं, लेकिन मैं किसी रिलीजन में नहीं मानता। मैं सिर्फ ऐसे, मैंने जितनी फिजिक्स पढ़ी, जितनी फिलोसफी पढ़ी, मेरे को लगता है कि देयर इज ए क्रिएटर, लेकिन वो रिलीजियस नहीं है। इस पर हम ज्यादा बात करना चाहते हैं। हाँ, मैं भी इस चीज में एक बात में एक ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आपने क्लियर करी, एक मिनट के लिए, जैसे आपने अभी अपनी एक बात ऐड करी है कि हम धर्म ग्रंथों के ऊपर इस जो आज जो प्रैक्टिस में धर्म है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप भी उससे एग्री नहीं है। तो फिर मैं भी ये कहना चाह रहा हूं, जब हम ईश्वर के अस्तित्व को प्रूव करने की बात कर रहे होंगे, तो वी कांट इन्वोक रिलीजियस टेक्स्ट, दैट इज ये लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूं। वो उसके साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो मेरा एथिज्म के stand बहुत इस चीज के ऊपर सारे यही है। बताते हैं, कुछ चीजों के एक सेकंड बताते के लिए दोबारा से एथिज्म के बारे में बात करते हुए पहले एक क्लैरिफिकेशन कि भगवान को मैं मानना सोशल और साइकोलॉजिकल हेल्प करता है। मेरी माँ राम में मानती है, वो उसको शांति देती है। वैसे इस प्रकार के भगवान में हम सब मानते हैं, ये मानना कोई बुरी बात नहीं है। पर उसके बाद अगर हम जीवन में ह्यूमन बींग्स, इंसान, हम सबके यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमारे इस पूरे के पूरे जीवन का कोई पर्पस या कोई मीनिंग है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान नहीं होना चाहिए। तो गॉड शैल नॉट एग्जिस्ट टू हैव मीनिंग फॉर अस। अगर भगवान है तो वो ओमनिशिएंट होगा, अर्थात वो शक्तिशाली होगा, अर्थात उसको सब कुछ पता होगा आगे क्या क्या होने वाला है। यानी भगवान होने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे आज भगवान की मर्जी से आए हैं। हमारे साथ गलत जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा, जो सही होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। मैं जो भी करूंगा वो भगवान की मर्जी से करूंगा। इसका मतलब ये जितना भी संसार है फिर वो ऐसे ही चल रहा है, रैंडम है वो। मतलब मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, इसका मतलब कभी भी मैं अच्छाई नहीं कर सकता, मैं बुराई नहीं कर सकता। मेरी फ्री विल खत्म हो जाती है अगर भगवान एग्जिस्ट करता है। सो फॉर ह्यूमंस टू बी फ्री द गॉड हैज टू नॉट एग्जिस्ट। एंड जस्ट एक थोड़ी सी टेंजेंशियल बात है, एक बार अंकित ने स्टार्टिंग में जो बात की थी, अंकित फिलॉसफी की बात कर रहा था। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट होता है एक भगवान को प्रूव करने का, क्योंकि मैं सोच सकता हूं भगवान है तो इसका मतलब भगवान है। ये फिलॉसफी का काफी पॉपुलर आर्गुमेंट है। हर प्रकार का जो भगवान का आर्ग्यूमेंट है वो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी में और इमैनुअल कांट और एक विटगेन्स्टाइन नाम के 3 फिलॉसफर है वो उन्होंने डिनाई किया है। उसका सिंपल लॉजिकल आंसर ये होता है कि एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रेडिकेट। एग्जिस्टेंस एक क्वालिटी नहीं होती है। जस्ट बिकॉज तुमने सोच लिया कुछ एग्जिस्ट करता है। मैंने यूनिकॉर्न सोच लिया, यूनिकॉर्न होता है। मैंने चुड़ैल सोच ली, मैंने क्या कहते हैं सींग वाला गधा सोच लिया मैंने, तो क्या मैंने कंसीव कर लिया तो होगा? नहीं होता। सिमिलरली वो जो भगवान का ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो थोड़ा सा रिफ्यूटेड है। पर सबसे जरूरी ये है कि भगवान के होने का मतलब है कि मेरी, आपकी, सबकी जिंदगी सब खत्म है, हम बर्बाद, यूजलेस है। हमारा जीना, सोचना, करना, रहना, हमारा मीनिंग खत्म हो जाएगा। बिकॉज इफ गॉड इज देयर देन एवरी सिंगल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन हैज टू हैपन अकॉर्डिंग टू हिम। हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम भी है, अगर भगवान है तो फिर कोई शैतान में भी मानेगा। और शैतान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तुम सुनने में बेकार लग रहा है कि नहीं है। हाँ, अभी एक क्रम से चलते हैं, तो अपनी बात कहिए।